श्री राधे राधे। मैं इंदुलेखा ब्रजधाम भांडेर वंशी यहाँ की सेवायत। तो देखो, आप जब भी ब्रज में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। लेकिन जब भी आप भांडेर वन में आओगे तो यहाँ पर भी अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। सबसे जो मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। बोला जाता है ना, राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडेर वन। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। जब भक्त कोई उसका अध्ययन या श्रवण करता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसमें राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। एक नाम से ही 6 महीने की समाधि लग जाती थी। जब नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? क्योंकि परीक्षित जी के पास 7 दिन का ही समय था, भागवत जी को 7 दिन में समाप्त करना था, इसलिए उसमें रुक्मिणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं। और इसी कारण हमारे अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। विवाह का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, पद्म पुराण। बहुत ग्रंथ हैं जो लाडली जी के विवाह का उल्लेख करते हैं। लेकिन जिस भांडेर वट के नीचे आप खड़े हो, ये श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है। इसका एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोधनम भांडीर कम नाम वटम जम्बो कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी इसी भांडीर वट की शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता दी जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रख देती थी, माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि, सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। भांडेर वन में सबसे बड़ा विशेष फल प्रसादी का बताया गया है, क्योंकि आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो स्वयं लाडली जी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई, तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडेर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होता है वो करता है, जो नहीं है वो भंडारे में ही दान डालता है, जिसे हम अपनी दिनचर्या में भी लेते हैं और भंडारा भी लगाते हैं। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो कि दूब घास होती है उसी का रस पान करते थे। हमारी ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडेर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया था। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई है, ब्राह्मण पत्नियों ने। क्योंकि इस भांडेर वट का एक और श्लोक श्रीमद् भागवत जी में आता है 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में 12वां श्लोक कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चयत तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडेर माँ पिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडेर वट है, आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। हमारे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़े मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़े दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। क्योंकि जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होके ठाकुर जी तक जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि हमें मधुकरी भिक्षा ब्रज मंडल में कहाँ मिलेगी, तो वो भक्तों को भांडेर वन में मिलती है और यहाँ पर भी सेवाएं बदलती रहती हैं। तो जब भी भक्त भांडेर वन आए, मेरा नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से स्थान तक पहुँच सकते हैं। और हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही विशेष बात कही थी
कहा था जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, मैं इसको गुप्त रखूंगी, जिस पर मैं विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति सच्ची होगी, मेरा भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है। क्योंकि इसका आदि वराह पुराण में एक श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडीरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, जहाँ पे सभी भक्त आते हैं और चले जाते हैं, और जो 11वां वन है वो भांडीर वन। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्रेण, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्व न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, यानी जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारे प्रिया जी की विवाह स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान इत्यादि करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। राधे राधे।